दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें। इस रिपोर्ट के अंदर रोज़ हम आपको आसान और सिंपल भाषा में बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो है, जो घंटा बना हुआ है, उसको क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, तभी सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर यही है कि हमने जो पिछले 2 साल से सच आपको दिखाया है, जिस सच को भारतीय जनता पार्टी समेत अंधभक्तों के समेत ठुकराया जा रहा था, अब एक्सेप्ट किया जाने लगा है। सारी दुनिया को समझ में आ चुका है। कल की रिपोर्ट में बताया था कि चीन भारत के बेहद करीब, भूटान के अंदर और कई जगह, अब लद्दाख, लेह लद्दाख के बेहद करीब भी अपने खतरनाक मोटरार मिसाइल रॉकेट तैनात कर रहा है। पूरे सबूत के साथ मैंने आपको दिखाया था। इसके बावजूद अगर कोई अंधभक्त इस बात को झुठला रहा है तो अब आपको बता दूं कि भारत सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। अब भारतीय सेना राजस्थान के बेहद करीब, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा बेस मौजूद है, वहां पर ज़बरदस्त तरीके से ड्रिल शुरू कर दी है भारतीय आर्मी ने। जी हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अपना खतरनाक ड्रोन बना लिया है और वो ड्रोन हमलावर ड्रोन है। अब तक वो सिर्फ टोही ड्रोन बना रहा था, लेकिन मेन बात यह है कि अब वो ड्रोन खुद बना रहा है, खुद डेवलप कर रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है और चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत पर जब भी होंगे हमलावर, एक साथ होंगे। ये बात को मैं 1 साल पहले ही बोल रहा था, लेकिन अब वो बात देश भी हमारा मान रहा है और अब राजस्थान के इलाके में भारतीय सेना ज़बरदस्त जंग की तैयारी कर रही है। आखिर ये सब क्यों करना पड़ रहा है? वजह आपके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे लिए चुनौती बन रहा है और चीन तो चुनौती पहले से है। देखिए भारत की जंग की तैयारी। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत पर हमलावर हुए हैं और उन्होंने साफ और सीधी बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तभी ठीक होंगे जब भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाएगी, यानी इसकी सरकार नहीं होगी। इमरान खान ने कहा है कि भारत से तब तक कोई भी रिश्ता ठीक नहीं हो सकता जब तक भारत में बीजेपी यानी मोदी जी की सरकार है। वहीं उन्होंने अपना पुराना राग अलापा है, कश्मीर का मुद्दा उठाया है और आप जानते हैं कि इंटरनेशनल
प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान लगातार यूएन से लेकर हर जगह कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत पहले ही कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में ही मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे चुका है कि भाई आप अपना अंदर का हाल देखो, कश्मीर हमारा है। बहरहाल इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते पहले ठीक चल रहे थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कश्मीर से स्पेशल स्टेट का वो जो दर्जा लिया है कश्मीर से वापस, इसके बाद से काफ़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। इस वजह से हमारे भारत के साथ रिश्ते संबंध जो है ठीक नहीं हो पा रहे हैं। वहीं बात करें दूसरी तरफ, अगर यहाँ पाकिस्तान की बात देखी जाए तो पाकिस्तान सिर्फ जो कश्मीर की बात कर रहा है। आप ये देखिए कि अगर मुसलमानों का सीने में दर्द है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को पूरे ही भारत के मुसलमानों के लिए बोलना चाहिए, चीन के वीगर मुसलमानों के लिए बोलना चाहिए। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी सवालों के घेरे में घिर रहा है कि अगर मुसलमानों का दर्द है तो सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों का दर्द क्यों है, वीगर मुसलमानों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा और पूरे ही भारत के मुसलमानों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है। अब आते हैं भारत के मुसलमानों की बात करते हैं, तो MIM के ओवैसी हों या दूसरी दिग्गज मुसलमान की पार्टियां हों, हमेशा उनका पाकिस्तान को यही कहना है और यही जवाब है कि आप अपना देखिए, हम मुसलमान अपने देश में रहकर ही अपने खिलाफ जो ताकतें हैं मुसलमानों के खिलाफ हम खुद लड़ सकते हैं। ऐसे में देखिए ये भी हकीकत है, बीजेपी को बड़ा फ़ायदा तब मिलता है जब पाकिस्तान खुद ही उंगली करना शुरू करता है। अब इस पाकिस्तान के बयान की वजह से ही मोदी जी की कई जगह जीत हो जाएगी। चुनाव के माहौल में इमरान खान ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे अब पूरी तरह से, जी हाँ पूरी तरह से बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि देखो पाकिस्तान को तो हराना पड़ेगा, देखा मोदी से इतना खौफ कि इमरान खान भी बोल पड़ा। तो आप समझ नहीं रहे, इस बात को समझना होगा ज़रा सा कि जो बात मैंने अभी बोली है वो बात हकीकत है। अब इमरान खान ने भले ही कश्मीर का मुद्दा उठाया है, लेकिन अब बहुसंख्यक समाज जो थोड़ा बहुत समझ भी रहा था कि हाँ यार विकास नहीं हो रहा है, चलो किसी और को मौका देंगे, अब वो खुलकर अब उनके पास ऑप्शन हो गया है कि अब उनको मोदी जी को ही वोट देना है। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इमरान खान पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। कहा है कि काफ़ी साल पहले भारत से गोल्ड मेडल इमरान खान को मिला था, क्रिकेट के लिए मिला था। इमरान खान ने उस गोल्ड मेडल को बेच के पैसा ले लिया। वहीं पाकिस्तान की सरकार और इमरान खान के समर्थकों के बीच खतरनाक झड़प चल रही है। ऐसे में दोस्तों अब पाकिस्तान की जो अमेरिकी सरकार है उसने कहा है कि इमरान खान का मुद्दा हम बाद में देखेंगे, हम पहले पाक आर्मी का अधिकारी चीफ नियुक्त करेंगे। वहीं अब आपको चीन के हालात बता दूं तो चीन में एक प्राइवेट कंपनी काम करवा रही थी और वो इलीगल काम चल रहा था कंपनी के अंदर ही, फैक्ट्री के अंदर, और उसमें धमाका हो गया, आग लग गई जिसमें लगभग 38 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं और कईयों का अभी तक पता नहीं है। क्योंकि ये इलीगल काम था, इस वजह से चीन की आर्मी ने गिरफ्तारियां भी उस कंपनी में करने वाले लोगों की हैं। उधर अमेरिका पहले ही चीन का डर जता चुका है और बातचीत करने के लिए भी दोनों तैयार हो गए और तुरंत ही कंबोडिया में बड़ी खबर आ रही है। कंबोडिया में अमेरिका और चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात कर ली है। कंबोडिया में एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर दोनों तरफ के मिल लिए हैं, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। यह आपको याद होगा। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर यानी इंडोनेशिया के बेहद करीब, चाइना के बेहद करीब, इंडोनेशिया के पास पहली बार चीन के खिलाफ अमेरिका पोस्ट बना रहा है। इससे जाहिर सी बात है
सामने कुछ और पीछे कुछ और वाली नीयत अमेरिका की साफ हो गई है। इस बीच में भारत को तगड़ा फायदा अब होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने, यानी दोनों ने, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड डील कर ली है। जी हां, कम से कम दावों में रेट टू रेट सामान बिना टैक्स के, कम से कम टैक्स पर एक दूसरे को ये देश देंगे, जिससे आम जनता को, दोनों तरफ की आम जनता को फायदा होगा। वहीं दोस्तों, इंडोनेशिया में भूकंप की वजह से 268 लोगों की मरने की कंफर्मेशन आ चुकी है खबर, और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। हजारों अभी भी बुरी तरह से घायल हैं और कई लापता। दुनिया भर में आतंकी हमले बढ़ चुके हैं। ऐसे में थाईलैंड में भी, जी हां, थाईलैंड में एक जबरदस्त कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें कम से कम 2 लोग मारे गए हैं फिलहाल, अभी जो रिपोर्ट मेरे पास है, और 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, जांच चल रही है, लेकिन तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, देखिए। उधर नॉर्थ कोरिया शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्थ कोरिया बिंदास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, इन सब के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके डर को रोज नॉर्थ कोरिया कुचल रहा है। अब नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद यह बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका हो या कोई और, बैलिस्टिक मिसाइल तक को नॉर्थ कोरिया रोक सकता है। अब अपने डिफेंस में कोई हथियार बचने के लिए बना रहा है, तो उससे भी अमेरिका की हवा संट हो रही है। अमेरिका ने यूएन से गुजारिश की है कि नॉर्थ कोरिया के ये जो नया इसने डिफेंस सिस्टम बनाया है, उसकी जांच की जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कहे जाने वाले किम जोंग उन की बहन ने यूएन को जलील कर दिया है और यूएन को डबल स्टैंडर्ड वाला कह दिया है कि ये यूएन दोगला है। एक तरफ हमें भड़काने के लिए साउथ कोरिया और अमेरिका जब ड्रिल कर रहे हैं तो वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने बचाव के लिए हथियार बना रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो नजर आ रहा है। बात तो सही है दोस्तों। साउथ कोरिया वैसे तो अमेरिका के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से नॉर्थ कोरिया पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका भी दम नहीं दिखा पा रहा है नॉर्थ कोरिया, तो आखिरकार साउथ कोरिया ने चाइना और रूस से मदद मांगी है कि आप नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनवाइए और उसको शांत कीजिए। वहीं फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसकी एक बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। कतर का मैच इक्वाडोर देश से हो रहा था, जिसमें कतर हार गया। जब कतर का मैच चल रहा था तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, कतर का झंडा पहने हुए मोहम्मद बिन सलमान कतर के मैच में मौजूद थे। इसके अलावा कई सारी तस्वीरें देखिए, ये तीनों चारों तस्वीरें आप कतर के झंडे के साथ मोहम्मद बिन सलमान को देख रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के गले में कतर का झंडा है, लेकिन इसके बाद कतर हार गया। इसके बाद दोस्तों सऊदी अरब का मैच अर्जेंटीना के साथ हुआ, जिसमें सऊदी अरब जीत गया और इनकी जीत पर कतर ने, अब कतर ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, कतर के किंग ने, कतर के बादशाह ने, कतर के मिनिस्टर्स ने अपने गले में सऊदी अरब का झंडा पहना। इसको कहते हैं दोस्ती यारी, यानी सऊदी अरब ने कतर का झंडा पहना, कतर ने सऊदी अरब का झंडा पहना। वहीं दोस्तों एक बार फिर से अफगानिस्तान के काबुल में जबरदस्त धमाका हुआ, आतंकी हमला हुआ, जिस आतंकी हमले में 2 तालिबान के लड़ाके मारे गए हैं। वहीं कोलंबिया में एक प्राइवेट जेट जिसके अंदर 8 लोग सवार थे, वो प्लेन क्रैश हो गया और शहर पर ही जाकर गिर गया।
जिससे 8 लोगों की मौत हुई और माल का, मकानों का काफ़ी नुकसान हुआ। दुनिया भर की ये थी बड़ी बड़ी खबरें। इन रिपोर्ट पर अपनी राय दीजिए। जय हिंद।